तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है ना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ये पहला हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, मतलब बुक 2 का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और जितना बेसिक होगा वहां से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें अगर आप देखोगे इस दोनों में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में दो टर्म जुड़े हुए हैं। एक टर्म है हेलो, तो हेलो इज रिलेटेड टू, जैसे दोनों में आप देखोगे हेलो ये एक टर्म है, तो हेलो इज रिलेटेड टू हेलोजन। हेलोजन और हेलोजन क्या होता है, तो जो 17th ग्रुप के एलिमेंट है ना, जो हमारा पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे चीज हैं। बट इसमें मैं आयोडीन तक ही ले रहा हूं क्योंकि एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाता। तो जो भी हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, दे विल इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडीन तक। तो मतलब ये चार ही होंगे जो हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ना है। तो हेलोजन कौन है, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। वो 17th ग्रुप के एलिमेंट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं किसके साथ, एल्केन्स के साथ या एरीन्स के साथ। अब ये एल्केन्स और एरीन्स क्या हैं, तो एरीन्स इज रिलेटेड टू साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन। साइक्लिकल मतलब जैसे कि बेंजीन होता है, जो क्लोज्ड होते हैं, है ना, इस तरीके के क्लोज जो होते हैं वो साइक्लिकल बनेंगे। और एल्केन्स जो होंगे सिंपल, जो लीनियर चेन में होंगे या ब्रांच चेन में होंगे, वो एल्केन्स। तो इन एल्केन्स के साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा है या एरीन्स साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा है तो वो हेलो एरीन्स बनेंगे, और एल्केन्स के साथ जुड़ा है तो हेलो एल्केन्स बनेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या एल्कीन्स के साथ एल्काइन्स के साथ हेलोजन नहीं जुड़ सकते हैं? जुड़ेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे, बट हमारे कोर्स में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ही है। पर जो हेलोजन के और भी जो हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल हैं। तो ब्रीफ में इसको समझते हैं, ये क्या है, ब्रीफ में इसको देखते हैं। तो एल्केन्स एंड एरीन्स, एल्केन्स और एरीन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इन हाइड्रोकार्बन से जब भी कोई हेलोजन जुड़ेगा तो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स बन रहा होगा। तो ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं इनको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे वर्ड समझते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। हेलोजन का क्या मतलब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है डेराइव हुआ मतलब उससे बना हुआ। किससे बना हुआ, हेलोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स। तो हेलोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहां पे, जब मुझे एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बनाना है, बड़ा सिंपल है। हेलो एल्केन्स अगर मुझे बनाना है तो कोई भी एल्केन ले लीजिए, एल्केन है ना। एल्केन कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, लीनियर चेन, ब्रांच चेन, सिंगल बॉन्ड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन्स की कैटेगरी में आएगा। उन एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक हेलोजन को जोड़ना है। ये देखिए जैसे मैंने एग्जांपल के लिए किया है, ये हमने लिया CH4। CH4 कौन है, मीथेन। इस मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब एक हाइड्रोजन हटेगा, देर आर वेरियस प्रोसेस है ना, ये बहुत सारे प्रोसेस है हाइड्रोजन को हटाने के लिए, डीहाइड्रोजिनेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन को कैसे हटाया जा सकता है। तो सिंपल यहां समझिए कि अगर हम
एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसके पास एक एलिमेंट की कमी होती है। किसके पास? कार्बन के पास। कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा, जो चार बॉन्ड बना के ही ये कंप्लीट होगा। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इसका एक बॉन्ड एम्प्टी रहता है, इनकम्प्लीट होता है, अनस्टेबल रहता है। तो उसकी जगह अगर हम एक हैलोजन जोड़ दें, तो क्या किया हमने? हाइड्रोजन को हटाया और हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन, तो मैं ये जो हैलोजन है इनको बहुत जगह आप एक्स से, इसको एक्स से शो किया जाएगा। सो दिस इज हैलोजन। तो हाइड्रोजन हटाना है, हैलोजन को जोड़ना है, हेलो एल्केन। कितना सिंपल है। कोई भी एल्केन लीजिए, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करिए और एक हैलोजन को जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड बना, जो हाइड्रोकार्बन बना, उसको क्या बोलेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। और इस केस में इसको और क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं, जहां पे एक्स क्या है? एक्स इज हैलोजन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखिए एरीन्स लूं, एरीन्स मतलब वो साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन जो साइकिल फॉर्म में हो, जो रिंग फॉर्म में हो, साइकिल फॉर्म में है, उनको एरीन्स कहा जाता है। जैसे कि बेंजीन, सिंपल सा बेंजीन देखिए, इस बेंजीन में से सेम प्रोसेस, एक हाइड्रोजन को निकालना है और एक हैलोजन को जोड़ना है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले तो एक जो खाली जगह रहेगा वहां पे हम एक हैलोजन को जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड यहां बनेगा उसको हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, या इसको और कॉमन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हेलो एरीन्स बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाइए, हैलोजन को जोड़ेंगे, हेलो एल्केन। एरीन्स में से, साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हैलोजन को जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगा? हेलो एरीन। माइक बंद कर लीजिए। इन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो बहुत बेसिक चीज से मैं जा रहा हूं। क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन हमने 11th में देखा है। मुझे जितना जरूरत है मैं उतना आपको यहां पे बता रहा हूं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स फॉर्मेशन। हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है, एक ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है, वो है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। फिर से यहां देखिए, एरोमेटिक एरीन्स फॉर्म करेगा, साइक्लिकल बनाएगा, और जो एलिफैटिक होता है वो लीनियर या ब्रांच्ड चेन बनाता है। लीनियर हाइड्रोकार्बन या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक होगा, और जो भी साइक्लिकल होगा, है ना, साइक्लिकल में देखिए इस तरीके का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इस तरीके के फॉर्मेशन में यहां हर एक एंड में, हर एक कॉर्नर पे कार्बन रहे और फिर उससे अटैच्ड हाइड्रोजन हो गया, उससे अटैच्ड में भी हैलोजन हो जाए, या फिर जो सिंपल बेंजीन होता है बेंजीन के फॉर्म में रहे। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे एरोमेटिक। और एलिफैटिक कौन से होंगे? जो लीनियर चेन बना रहे होंगे या ब्रांच्ड चेन बना रहे होंगे, वो एलिफैटिक होंगे। तो हाइड्रोकार्बन का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैसा किया मैंने, कि क्या वो लीनियर है या वो साइक्लिकल है। अगर वो लीनियर है, जो लॉन्गेस्ट चेन वो लीनियर है, तो उनको हम एलिफैटिक कहेंगे, और अगर वो क्लोज्ड चेन बना रहा है तो उनको एरोमेटिक कहेंगे। अब यहां पे फर्दर देखिए, जो लीनियर हैं उनको फर्दर दो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो क्लासिफिकेशन एलिफैटिक का फर्दर किया गया है। और जो एरोमेटिक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन। पैरेलल में लेके चल रहा हूं, देखिए। सैचुरेटेड किसे कहेंगे? सैचुरेटेड किसे कहेंगे? जो भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सिंगल बॉन्ड जहां पे होगा, जैसे कि एल्केन,
उसे बोलेंगे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन, किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम एल्काइन ग्रुप कहेंगे। तो मैं इसको क्या कह सकते हैं, एल्कीन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्काइन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक के दो क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ही याद रखना है, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले मतलब एल्केन। क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सभी के सभी हेलो एल्केन्स हैं, मींस वो सभी के सभी क्या है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो फिर भी क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको थोड़ा सा देख लेते, समझ लेते हैं कि जो सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड रहेगा वो एल्केन होंगे और उनका ये फॉर्मूला रहता है ना, ये कंपाउंड फॉर्मूला जो है देखिए CnH2n+2, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है और इसके बेसिस पे आप इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे। जैसे कि सिंपल सा n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, C1H212+2 तो CH4 बनता है, दैट इज मीथेन। इसी तरीके से मीथेन मतलब एक कार्बन रहे और सिंगल बॉन्ड बनाए तो मीथेन बनता है। अब दो कार्बन रहे मतलब n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो C2H6 हो जाता है। तो C2H6 क्या होता है, इथेन। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एल्केन की कैटेगरी में हैं। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हम इनको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे जो हम हेलो एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं तो इस सिंगल बॉन्ड में से, इन सिंगल बॉन्ड में से कोई एक हाइड्रोजन को हटाना है और उस जहां पे वो हाइड्रोजन हटा उसकी जगह एक हेलोजन जोड़ देना है। यहां पे एक हाइड्रोजन हटाना है, जैसा मैंने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था, एक हाइड्रोजन को हटा देना है, माइनस कर देना है और एक हेलोजन को जब हम जोड़ देंगे तब जो कंपाउंड बनेगा, जो डेराइव्ड कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलो एल्केन। अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बट हमारे इस चैप्टर में अनसैचुरेटेड से रिलेटेड हेलो कंपाउंड्स नहीं है। फिर भी हेलो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड होता है उनको एल्कीन कहते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, CH2, पर CH2 ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो जो n की वैल्यू है एल्कीन या एल्काइन में, n की वैल्यू स्टार्ट होती है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है कहां से, 2 ऑनवर्ड, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। एल्केन में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, एल्केन में 1 से 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में 2 से स्टार्ट होता है। क्यों सर 2 से क्यों स्टार्ट होता है, 1 से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के क्लासिफिकेशन के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहना जरूरी है। अब डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ना। जब 2 कार्बन चाहिए तो n की वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 2। सो एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत होती है, देयरफॉर n वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 सो ऑन। इसलिए हमें मीथीन नहीं मिलता है, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये सारे मिलते हैं, सो दैट एटलीस्ट 2 कार्बन अवेलेबल रहे जिनके बीच में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को स्टडी कर सकें या बना सकें। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज फॉर एल्कीन, दैट इज CnH2n, और एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो ये क्या बनेगा, C2H4।
C2H4 क्या बनता है? C2H4 बनता है इथीन। N की वैल्यू 3 रख दूं, N की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आएगा? C3H6। C3H6 क्या बनता है? प्रोपीन। इसी तरीके से अगर हम एल्काइन की बात करें, N की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो अगर N की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या आएगा? C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2 तो C2H2। C2H2 क्या होता है? इथाइन। इसी तरह के अगर N की वैल्यू 3 रखूं तो C3H, यहां देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, C3H4 क्या बनेगा? प्रोपाइन। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सारे क्या हो गए हैं? ये सारे एल्काइन ग्रुप हैं। अब यहां पे आपने जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा, दैट इज हाइड्रोकार्बन, दे आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक। एलिफेटिक आर फर्दर कैटेगराइज एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिसमें एल्कीन और एल्काइन होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, दैट इज एल्केन। तो हमारा जो कोर्स है दैट इज रिलेटेड टू हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करना है और जहां पे हाइड्रोजन हटा वहां पे एक हैलोजन को जोड़ना है। तो जो कंपाउंड डेराइव होगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसे हम हेलो एल्केन कंपाउंड बोलेंगे। इनके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स। अब आते हैं हमारे एरोमेटिक साइड में। एरोमेटिक जिसको साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो बेंजीन फॉर्मेशन का यूज होने वाला है हमारे कोर्स में। जो हेलो एरीन्स की हम बात करेंगे, हेलो एरीन्स में हम बेंजीन को यूज करेंगे। और बेंजीन आप देखेंगे, बेंजीन के केस में यहाँ पे ये डबल लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आता है? C6H6। C6H6 का मतलब क्या है? सभी कार्बन के बीच में, या कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6 है। तो हर एक कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पे डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ इसमें पाई बॉन्ड भी है। जबकि जब हम यहां पे हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड के केस में, सैचुरेटेड के केस में, तो ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड नहीं है यहां पे। लेकिन जब हम साइक्लिकल या एरोमेटिक की बात करेंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, और उसमें से हम बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेंजीन से, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को माइनस किया जाएगा, एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और एक हैलोजन को ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड डेराइव होगा, जो कंपाउंड बना, उसको बोलेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन। सो दिस इज कॉल्ड डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, हाउ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर क्लासिफाइड। फिर इन क्लासिफिकेशन का हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे सिंपल सा लेते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन फर्दर होता है कि हर्ब है, श्रब है, इस तरीके का, बट प्लांट तो प्लांट है कॉमन पर्सन के लिए। इसी तरीके से जब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो इनको अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। किस लेवल पे क्लासिफाई किया गया, कैसे क्लासिफाई किया गया? तो पहला देखिए, पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। कितने हेलोजन को हम अटैच कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमें करना क्या है, हमें एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक हेलोजन को जोड़ना है।
तो क्या हम केवल एक ही हाइड्रोजन को हटा के एक ही हेलोजन जोड़ सकते हैं? जरूरी नहीं है। आप एक हाइड्रोजन को हटाइए, एक हेलोजन जोड़िए, फिर दूसरे हाइड्रोजन को हटाइए, दूसरा हेलोजन जोड़िए, तीसरे हाइड्रोजन को हटाएंगे, तीसरा हेलोजन जोड़ेंगे, चौथे हाइड्रोजन को हटाएंगे, चौथा हेलोजन जोड़ेंगे। तो इनके बेसिस पे कितने हाइड्रोजन हटे और कितने हेलोजन को जोड़ा गया, इसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होगा। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। जितने नंबर ऑफ हेलोजन अटैच होंगे उतने हाइड्रोजन को हटाया गया होगा। जैसे पहला, अगर मुझे इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझना है तो मैं पहला ले रहा हूं मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब सिंगल, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन्स मतलब एल्केन में एक सिंगल हेलोजन अगर जुड़ा होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड उनको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन एल्केन्स। जैसे कि यहां पे ये कौन होगा? मीथेन, CH4, CH4, ठीक है, CH4। मीथेन में से हमने क्या किया? मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन माइनस किया, और इस हाइड्रोजन को जब हटाया तो हमारे पास क्या बचा? CH3 बचा। अब इसका एक बॉन्ड एम्प्टी है, इसकी जगह हमने क्या किया? एक हेलोजन, मोनो सिंगल हेलोजन को जोड़ दिया, कोई भी हेलोजन, सिंगल हेलोजन को जोड़ दिया X। तो ये क्या हो गया? सिंगल हेलोजन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स, तो X जगह आप कुछ भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से यहां पे क्या बना? CH3Cl। तो CH3Cl जो है ये एक मोनो हेलो एल्केन है। इसी तरीके से CH3CH2Cl, तो CH3CH2Cl मतलब क्या रहा होगा? ये इथेन है, तो CH3 रहा होगा, CH3 इस CH3 से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा, और उस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हटा उसकी जगह हमने एक हेलोजन को ऐड कर दिया, एक सिंगल हेलोजन को ऐड किया हुआ है, इसलिए मोनो हेलो एल्केन्स बना, मोनो हेलो एल्केन्स। तो अगर इसका नाम देना होगा तो आप बोल सकते हो मोनो क्लोरो, कौन है ये? मीथेन, मोनो क्लोरो मीथेन। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? नॉमेनक्लेचर वी विल डिस्कस, बट थोड़ा समय आपको समझाने के लिए, मोनो क्लोरो, कौन है ये? 1,2 इथेन, तो मोनो क्लोरो इथेन, इस तरीके से नाम दिया जा सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। इसी तरीके से ये किसके लिए है? फॉर हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से अगर मैं हेलो एरीन्स लूं, और हेलो एरीन्स में भी केवल एक सिंगल हेलोजन को अटैच किया गया, अगर सिंगल हेलोजन को अटैच किया जाए तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा आपका मोनो हेलो एरीन्स। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह हमने एक हेलोजन को जोड़ दिया। बेंजीन जो साइक्लिकल कंपाउंड है ना, साइक्लिकल कंपाउंड है, इसमें से हमने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, बाय डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस रिमूव किया, और उसकी जगह एक कोई भी हेलोजन को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मोनो हेलो एरीन्स। तो जैसे यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो मोनो क्लोरो बेंजीन, इस तरीके से ये एक हेलो एरीन्स बन जाएगा। तो सिंपल है। पहला क्लासिफिकेशन कैसे है? कितने नंबर ऑफ हेलोजन को जोड़ा गया, सिंगल हेलोजन को जोड़ा जाएगा, सिंगल हेलोजन अगर जुड़ेगा तो उसको मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरीन्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर दो को जोड़ा जाए तो, दो हेलोजन को जोड़ दिया जाए तो जब दो हेलोजन को जोड़ेंगे तो मोनो की जगह क्या लिख देंगे? डाई। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स टू, डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरीन।
दो हेलोजन जुड़ा मतलब दो हाइड्रोजन को हटाना है। दो हाइड्रोजन अगर हटेगा एल्केन में से, तो उन दो हाइड्रोजन की जगह दो हेलोजन को जब हम जोड़ेंगे तो उनको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यहां पे जब दो हेलोजन को जोड़ना है, उसको जोड़ने का तरीका देखिए, मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये पहला वाला है, ये पहला वाला कौन है, जहां पे इफ टू हेलोजन अटैच टू सेम कार्बन, सेम कार्बन से दो हेलोजन को अगर जोड़ा जाए तो उसको जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जेम डाई हैलाइड भी, नॉमेनक्लेचर में और बेटर से क्लियर करेंगे इसको, बट थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि देखिए मुझे दो हेलोजन को जोड़ना है। दो हेलोजन को जोड़ने के लिए दो तरीके हैं, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जोड़ दें, या दो अलग अलग कार्बन पे दो अलग अलग, जैसे ये वाला केस है, ये कौन है, इथेन। इथेन में दो कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक डाल दिया, तो इस कंपाउंड में कितने हेलोजन जोड़े गए, इस कंपाउंड में दो हेलोजन जोड़े गए, इसलिए डाई हेलो एल्केन बना। अब ये वाला देखेंगे, जैसे मीथेन लिया, मीथेन कौन, CH4, मीथेन CH4, इसमें से हमने दो हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसमें से हम दो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और दो हेलोजन को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटे और दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच हुए। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे अटैच हुए, इसलिए ये क्या है, ये डाई हेलो एल्केन है। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम भी दे दिया गया है। स्पेशल नाम क्या दे दिया गया है, जेम डाई हैलाइड। कब है ये जेम डाई हैलाइड, व्हेन इफ टू हेलोजन अटैच्ड टू सेम कार्बन पे जब दो हेलोजन को जोड़ा जाएगा तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे देखिए दूसरा, अगर मेरे दो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पे जुड़ते हैं, जैसे कि ये कौन है, ये है इथेन। इथेन में दो कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन को अगर जोड़ दिया जाए, सो इफ टू हेलोजन अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन, तो इसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। देखिए मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो ये हमेशा ही जेम डाइहैलाइड बनेगा। मतलब इसमें जो दो हेलोजन जुड़ेंगे, वो दोनों ही हेलोजन सेम कार्बन पे जुड़ने जा रहे हैं, तो ये हमेशा ही जेम डाइहैलाइड ही बनेगा। इस वाले केस को देखते हैं। इस वाले केस में एक तो ये फॉर्मेशन हुआ, दूसरा फॉर्मेशन ये हो सकता है कि यहां पे CH3 रहे, CH3, और ये जो कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहां पे भी क्लोरीन आ जाए, यहां पे भी क्लोरीन आ जाए, और यहां पे हाइड्रोजन रहे। तो अब ये देखिए, ये इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इसको और इसको देखिए। सेम कार्बन पे दोनों ही हेलोजन जुड़ा है, तो ये जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। और दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन जुड़ जाएगा, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। सिंपल। दो कार्बन, दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन, तो विसिनल बोल रहा है। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन, तो उसको जेम डाइहैलाइड कहना है। डाई मतलब दो हो गया, हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप हो गया, और जेम तब यूज करेंगे जब जेम है ना, ये आप इस तरीके से जेम, मोती, जेम तभी यूज करेंगे जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलाइड जुड़े, और विसिनल तब यूज करेंगे जब दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन जुड़ेंगे, तो विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अभी हम पहले ही क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, तो क्या हो सकता है, सिंगल हेलोजन अटैच हो तो मोनो, दो हेलोजन अटैच हो तो डाई,
3 अटैच हो तो ट्राई, 4 अटैच हो तो टेट्रा, और अगर बहुत सारे अटैच हो जाएं तो पॉली। ठीक है, तो क्या हो सकता है? मोनो सिंगल, डाई टू। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। मोनो सिंगल हेलोजन अटैच हुआ तो मोनो, 2 अटैच हुए तो डाई, 3 अटैच होंगे तो ट्राई, 4 अटैच होंगे तो टेट्रा, और बहुत सारे अटैच हो जाएंगे तो पॉली। पॉली हेलो एल्केन्स बन सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये हो गया मोनो और ये हो गया डाई। अब तो डाई में हमने एल्केन्स के बारे में बात किया, इसी तरीके से डाई हेलो एरीन्स। तो डाई हेलो एरीन्स कैसे बनेगा? जब हम एरीन के 2 कार्बन में, जब हम एरीन के 2 कार्बन में एक एक हेलोजन को जोड़ देंगे तो 2 हेलोजन जुड़ गए, 2 हेलोजन जुड़े। ठीक है, एरीन के में 2 हेलोजन जुड़े और ये दोनों ही हेलोजन 2 कार्बन पे जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन्स। सवाल उठता है कि क्या यहां पे जेम वाला केस आ सकता है? जेम वाला केस क्या था? जेम वाला केस था कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन को जोड़ना। तो इस साइक्लिकल में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहां पे आप देखिए कि इसका जैसे सिंपल बेंजीन अगर लूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। मतलब हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है। कितने कार्बन यहां देखिए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 6। तो आप हाइड्रोजन कितना रिमूव कर सकते हो एक कार्बन से? एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है। एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो एक ही हेलोजन जुड़ सकता है। मतलब यहां पे एक ही हाइड्रोजन हटा, एक हेलोजन जुड़ा। यहां पे अगर 2 हाइड्रोजन हटता तब आप 2 हेलोजन जोड़ सकते थे, बट यहां पे अगर एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ही नहीं, सब कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ही है। सो यू कैन रिमूव ओनली अ सिंगल हाइड्रोजन एंड यू कैन रिप्लेस अ सिंगल हेलोजन ओनली। इसलिए ये जो डाई हेलो एरीन्स बनेगा, डाई हेलो एरीन्स, इसमें विसिनल कैरेक्टरिस्टिक ही रहेगा, जेम डाई हैलाइड नहीं बनेगा। ठीक है, ये डाई हेलो एरीन्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साइक्लिकल है और साइक्लिकल में 2 कार्बन के साथ 2 हेलोजन जुड़ा है, इसलिए ये डाई हेलो एरीन्स हुआ। तो यहां तक एक और तीसरा देख लेते हैं, फिर डाउट क्लियर करते हैं। तीसरा जो केस है सिंपल सा, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई के अलावा पॉली भी हो सकता है, ट्राई, पॉली, टेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। ट्राई का मतलब क्या होगा? ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। तो तीन हेलोजन को हमें जोड़ना है, 3 हेलोजन को हमें जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? एल्केन के साथ। तो एल्केन के साथ 3 हेलोजन अगर जुड़ेगा तो उसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। ट्राई हेलो एल्केन में उस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं है जैसा हमने डाई हेलो एल्केन में किया था, जेम और विसिनल। ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल है, 3 हेलोजन को हमें जोड़ना है। तो जैसे ये है, 3 हेलोजन को जब हम जोड़ रहे हैं तो जैसे यहां पे एक हमने प्रोपेन लिया, प्रोपेन के हर एक कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन जोड़ दिया। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही कार्बन के साथ 3 हेलोजन जोड़ दिया जाए? पॉसिबल है, एक ही कार्बन के साथ 3 हेलोजन भी जोड़ा जा सकता है। जैसे यहां पे मीथेन लेते हैं, मीथेन, तो मीथेन के केस में मीथेन के पास इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रखते हैं और तीनों हाइड्रोजन की जगह हमने क्या रख दिया? कोई एक हेलोजन रख दिया। तो ये क्या बन गया? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया? हेलोजन रख दिया। तो ये क्या बन गया? ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन या ट्राई हेलो एल्केन।
ट्राई फ्लूरोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, जो भी हेलोजन को आप यहां रखेंगे वो क्या बनेगा, ट्राई हेलो। हेलो की जगह हम क्या रखेंगे, क्लोरो, फ्लूरो, ब्रूमो, आयोडो, हेलो एल्केन। तो ये क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से अगर हम चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, चारों हाइड्रोजन को हटा दें और चारों हाइड्रोजन की जगह क्या रख दें, चारों हाइड्रोजन की जगह अगर हम एल्केन रख दें, हेलोजन रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो टेट्रा हेलो एल्केन बन जाएगा। मतलब चारों हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया और चारों हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया, हेलोजन रख दिया। चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम हाइड्रोजन रख देंगे, हेलोजन रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा। तो ये क्या बना, टेट्रा हेलो एल्केन। और इसका अगर ये मीथेन के केस में होता तो क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन या टेट्रा फ्लूरोमीथेन या टेट्रा ब्रोमोमीथेन। जो भी हेलोजन आपने रिप्लेस किया, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए उतने हेलोजन को ऐड करेंगे, उसके हिसाब से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो टेट्रा के आगे मीथेन के केस में नहीं होगा, टेट्रा के आगे फिर इथेन के केस में हो सकता है, जहां पे आप 5 हेलोजन को जोड़ना चाहो। अब इसके पास भाई 4 ही जगह है, तो 5वें हेलोजन को कहां रखेगा, तो इसमें टेट्रा तक पॉसिबल है। अगर आपको पेंटा हेलो एल्केन बनाना है तो आप जाइए इथेन पे जाइए, प्रोपेन पे जाइए, ब्यूटेन पे जाइए। तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन जुड़ेंगे उसके हिसाब से एल्केन्स या हेलो एल्केन्स बनते जाएंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना, टेट्रा, पेंटा या पॉली एल्केन्स बनाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम ट्राई हेलो एरीन्स की बात करते हैं, ट्राई हेलो एरीन्स मतलब जो क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन है, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन में से हमने 3 हाइड्रोजन को रिमूव किया और तीनों हाइड्रोजन की जगह एक एक हेलोजन रख दिया, तो ये क्या बन गया, ट्राई हेलो एरीन्स। इसी तरीके से टेट्रा करना है तो यहां पे क्लोरीन को जोड़ दो, पेंटा करना है तो यहां पे क्लोरीन को जोड़ दो, ठीक है। हेक्सा हेलो एरीन करना है तो यहां पे क्लोरीन को जोड़ दो। अब इसके आगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अलावा इसके पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं। तो जितने भी हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे, जितने हाइड्रोजन रिमूव हुए उतने ही हेलोजन को ऐड किया जा सकता है। So this is classification on the basis of number of halogen attached to the carbon. तो ध्यान से समझेंगे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन फिर से आ गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर याद होगा तो ऐसा कुछ होता है, sp3 sp2 होता है, sp होता है, sp3d होता है एंड सो ऑन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कितने हेलोजन जुड़े उसके बेसिस पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन है। समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो 2 तरीके के हम हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, sp3 और sp2। जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, जो सिंगल बॉन्ड जहां पे भी होगा वो sp3 बनाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे मीथेन लेता हूं तो मीथेन के केस में सिंगल बॉन्ड ही है, मीथेन के केस में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो sp3 बनाएंगे। जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पे sp2 बनेगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे sp बनता है। ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके बेसिस पे sp3 sp2 sp, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे sp3, डबल बॉन्ड वाले रहेंगे तो sp2, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा कार्बन वो sp बनेगा। तो यहां पे जो मैं sp3 sp2 और sp की बात कर रहा हूं, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर कार्बन।
मतलब मैं हेलोजन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में या एरीन्स में हेलोजन को ऐड करने जा रहे हैं, तो एल्केन के जो कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। तो जब मैं sp3, sp2, sp बोल रहा हूं, सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो इसके बेसिस पे sp3 और sp2 को हम लोग समझेंगे। तो कार्बन इन मोनोहेलोजन, जो मोनोहेलोजन होगा, मोनोहेलोजन मतलब सिंगल हेलोजन जहां पे भी जुड़े होंगे, ऊपर हमने देखा सिंगल हेलोजन जहां पे भी जुड़ा होगा वो sp3 ही रहेगा। सिंगल हेलोजन जहां पे भी जुड़ा है, एक हेलोजन जहां पे भी जुड़ा है वो sp3 है। अब देखिए इसको समझते हैं फिर से। जैसे ये 3 केस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 3 केस आपको दिखा रहा हूं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। sp3 की मैं बात कर रहा हूं, तो sp3 के केस में 3 सिचुएशन आता है जहां पे सिंगल हेलोजन जुड़ेगा, सिंगल हेलोजन जुड़ेगा और कार्बन जो है जिसके साथ हेलोजन जुड़ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। थोड़ा सुन लीजिए फिर समझते हैं इसको। एक होता है एल्काइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है, या हेलो एल्केन IUPAC नेम में आता है, नॉमेनक्लेचर हम लोग समझेंगे। RX का फॉर्म रहे, जहां पे भी RX का फॉर्म रहे, मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना, मतलब जितने भी एल्केन हैं, जितने भी एल्केन हैं, जितने भी एल्केन हैं, उन सभी एल्केन में अगर एक क्लोरीन जुड़ता है, मतलब क्या बनता है, मोनोहेलोजन बनता है, तो वो सभी के सभी जो कार्बन के साथ अटैच होंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। फिर से, जितने भी एल्केन होगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CN H2N H2N प्लस 2, प्लस 2। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी एल्केन हो और उसमें एक ही हेलोजन जुड़ा हो, तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही रहेगा। जैसे ये वाले केस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा, ये क्लोरीन कार्बन के साथ ही जुड़ा है। तो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैं इस कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है। और अगर वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, कितने हेलोजन जुड़ने चाहिए, एक ही हेलोजन जुड़ना चाहिए, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा यहां पे देखिए, इसको बोल रहे हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन नेम की बात हो रही है, एल्काइल हैलाइड, इसको बोल रहे हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड किसे कहते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड वाला, यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये इथीन की बात हो रही है। तो इस ग्रुप को जहां पे डबल बॉन्ड होंगे उसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ये जो एलाइल ग्रुप होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन मैं इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन बोलने जा रहा हूं, हेलो एल्केन बोलने जा रहा हूं। कैसे, देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फिर से समझिए, एलाइल हैलाइड जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड का हेलो एल्केन बन सकता है। कब, जब जो हेलोजन है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है, हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इवन दो ये इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो sp2 है,
इस कार्बन के साथ जो कार्बन है वो sp2 है, लेकिन ये कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कार्बन का जो हेलो एल्केन बनेगा वो मोनो हेलोजन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। एक और देखिए, मैं जब हेलो एरीन्स की बात कर रहा हूं, जैसे बेंजाइल हैलाइड, कॉमन नेम है ये बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजाइल हैलाइड में कार्बन sp3, बेंजीन में कार्बन sp3 तो पॉसिबल ही नहीं है। बेंजीन देखिए, बेंजीन के केस में हर एक कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है और उनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन तो कोई भी कार्बन है ना, कोई भी कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इवन दो इस बेंजीन में एक भी कार्बन जो है sp3 नहीं हो सकता, लेकिन इस कार्बन के साथ जो अटैच्ड नेबरिंग कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, ये कार्बन जो है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। और हम बोलेंगे कि ये जो हेलो एरीन बना है या हेलो एल्केन बना है, ये सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। नट शेल में इसको समझते हैं, नहीं तो हैवी हो जाएगा। अगर मोनो हेलोजन है, मोनो मतलब सिंगल हेलोजन अगर किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा है और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तब हम उसका क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एरीन्स कहेंगे। sp2 वाले फॉर्म में क्या होगा, sp3 वाले में हमने क्या देखा कि जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3 है। sp2 फॉर्म में क्या होगा, जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो sp2 फॉर्म में हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड, बस इसको ध्यान रखिए, बस विनाइलिक हैलाइड इसको बोल रहे हैं। विनाइलिक हैलाइड किसे कह रहे हैं, जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, उसमें उससे एक डबल बॉन्ड रहे तो sp2 हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या हेलो एरीन बन जाएगा। देखिए यहां पे ये दो कार्बन है, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है। यहां पे भी देखिए, ऊपर वाले में देखिए, ये दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें से किसी भी कार्बन के साथ हेलोजन नहीं जुड़ा है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है ये कार्बन sp2 है। अब ये sp2 क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, बाकी एक हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड और हेलोजन का सिंगल बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या हेलो एरीन कब बनेगा, जब एक सिंगल हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो डबल बॉन्ड के साथ हो या जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। इसी तरीके से अगर मैं एरीन की बात करूंगा, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब जो क्लोज्ड फॉर्म में हो वो एराइल हैलाइड, ये कॉमन नेम है। एराइल हैलाइड में देखिए, यहां पे ये जो कार्बन है, यहां पे जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है। तो अब देखिए, ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है वो क्या हो गया, sp2। ऊपर वाले में एक बार देखिए, यहां पे इस कार्बन के साथ हेलोजन नहीं जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है,
इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा था, तो ये कार्बन क्या है, sp3 है। लेकिन अगर मैं यहां किसी भी क्लोज्ड चेन के किसी भी कार्बन को लूंगा, वो सभी के सभी sp2 में रहेंगे। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनाना है, तो इसके साथ अटैच्ड कार्बन मस्ट बी sp3। हिंट क्या है, 7 कार्बन होने चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे sp2 की बात कर रहा हूं, तो किसी भी क्लोज चेन के किसी भी कार्बन के साथ एक हैलोजन को जोड़ देंगे, जिसको हम बोल रहे हैं एराइल हैलाइड, तो वो बन जाता है sp2 का फॉर्म। sp2 का फॉर्म क्यों बना sp2 का फॉर्म, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है और इसके साथ ही इसी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन जुड़ा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाता है। यहां पे नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा तो मैं दोनों तरीके से करूंगा, कॉमन नेम के साथ साथ IUPAC नेम का भी करूंगा। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जानना बहुत जरूरी है, बट कई जगह पे कई केसेस में कॉमन नेम भी हमें याद होना चाहिए कई जगह पे। तो मैं आपको बताते जाऊंगा, जैसे अभी हमने जेम हैलाइड की बात करी या विसिनल जेम डाई हैलाइड की बात की या विसिनल डाई हैलाइड की बात की, तो इससे रिलेटेड एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो अब ये तो जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों की दोनों जो है कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। तो कई जगह पे कॉमन नेम को भी जानना जरूरी है। वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन आम लोगों में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कॉमन नेम से जानते हैं। हम एज अ साइंस स्टूडेंट वी मस्ट नो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेम, वी मस्ट नो, पर एट द सेम टाइम मैनी प्लेसेस फॉर मैनी हाइड्रोकार्बन्स वी मस्ट ऑल्सो नो इट्स कॉमन नेम। तो इसलिए मैं कॉमन नेम भी बहुत जगह कॉमन नेम भी बताता जाऊंगा और आपको बता दूंगा, थ्रस्ट दे दूंगा कि इस पर्टिकुलर कॉमन नेम को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए, तो कॉमन नेम को मैं C/N करके बता रहा हूंगा और IUPAC नेम को I/N करके बोलूंगा। वो इसलिए क्योंकि बार बार लिखने में समय जाता है, इसलिए मैं इसको C/N और I/N इस तरीके से बताऊंगा। अब यहां पे जो हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, देखिए जितना भी हाइड्रोकार्बन है हर जगह पे हम नॉमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे। जहां पे भी आपको कोई भी रिएक्शन बताया जाएगा तो वहां पे नॉमेनक्लेचर बता दिया जाएगा। यहां पे क्योंकि हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड कॉमन नेम और IUPAC नेम बता रहा हूं। तो जैसे यहां पे हेलो एल्केन की बात होगी, तो हेलो एल्केन किस फॉर्म में है, RH फॉर्म में। ये जो R है ये कौन है, ये R जो है ये एल्केन है। R जो है वो एल्केन होंगे और जो X है वो कौन है, X होगा हेलोजन। तो एल्केन और हेलोजन, तो इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन, ये हो गया हेलो एल्केन। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस तरीके के नाम आएंगे। तो वो कॉमन नेम है ना। एल्काइल ग्रुप रहेगा और उसके साथ हैलाइड का नाम जोड़ देना है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, मिथाइल फ्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये सारे क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए, कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब जैसे मिथाइल हैलाइड बोला, मिथाइल क्लोराइड बोला, दैट इज कॉमन नेम। इसी का अगर IUPAC नेम लिखना होता तो क्या लिखता मैं, क्लोरोमीथेन। या जैसे मैंने कॉमन नेम क्या बताया, इथाइल ब्रोमाइड, मैंने एक कॉमन नेम बताया, इथाइल ब्रोमाइड मैंने एक कॉमन नेम बताया। उसी का IUPAC करना होता तो क्या बोलते, हेलो, पहले क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो हेलो की जगह क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो
इथेन या ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोब्यूटेन या ब्रोमोपेंटेन या क्लोरोपेंटेन सो ऑन। इस तरीके से कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम है। जहां पे भी हेलो एल्केन होगा, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड इस तरीके से बोला जाएगा, और आईयूपीएसी नेम में क्या कर देना है, उस हेलोजेन का हेलो कर देना है, हेलो हेलो हाउ आर यू कर देना है। मतलब क्या बोल देना है, क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरो, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो, आयोडीन आ रहा है तो आयोडो, फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लूरो, और उसके आगे क्या जोड़ना है, एल्केन। किसके साथ, वो अटैच्ड है, एल्केन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, सो ऑन। सो दैट इज आईयूपीएसी नेम। कुछ एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल है CH3CH2Cl। अब यहां पे मैं कॉमन नेम अगर मुझे बोलना होता, कॉमन नेम